अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक़ि वल बरिय्यात वालिमिल जहर वल खफियात वबियदिही मलकूतुल अर्ज़िना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल लब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मब्ऊसे अलल अरब वल अज्म बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अश्शाकिरीन अस्साबिरीन अर्राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावत बुलंद सलावत। मोहतरम मुकर्रम स्टेज शेखी साहब, मोहतरम शाह साहब ने जिन अलकाबात से मुझे नवाजा है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मामूली सा मद्दाह मोहम्मद व आले मोहम्मद कह देता है तो ये भी उसकी आला ज़र्फ़ी है। दरूद पढ़िएगा। साहिबान इल्म, मारिफत, मोहब्बत, मवद्दत। इस वक्त मैंने आपके सामने सूरह अस-सफ़ की सूरह नंबर 61 की
आयत नंबर 14 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आयत मजीदा में अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए साहिबान इस्लाम व ईमान पर अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया है कि जो भी अपने ज़माने के नबी का मददगार होता है, इस आयत में अल्लाह ने इस हकीकत को रूज़ रोशन की तरह अया फरमाया है कि जो भी अपने ज़माने के नबी का नासिर, हाफिज, मुहाफिज, याबर, यारो मददगार होता है, वो हकीकतन अल्लाह का मददगार होता है। और जो भी अल्लाह का मददगार हो, कोई उसके ईमान को समझ सके या न समझ सके, लेकिन अल्लाह की नजर में वो कामिलो अकमल मोमिन होता है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ इस आयत को मुकम्मल तिलावत करने से पहले मैं चंद एक आयत और की तिलावत कर रहा हूँ। पहली आयत जो मैं तिलावत कर रहा हूँ ये सूरा अनफाल की है। वमन नस्रो इल्ला मिन इंदल्लाह, नहीं है नुसरत, नहीं है मदद, नहीं है यावरी, मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से। यानी अगर कोई नासिर है, मददगार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अब इसके बाद मैं सूरा अल फुरकान की आयत की तिलावत कर रहा हूँ। कफा बिरब्बिका हादियम व नसीरा, मेरा हबीब तेरा रब ही हादी है और तेरा रब ही नासिरो नसीर है। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं एक और आयत तिलावत कर रहा हूँ, सूरह नंबर 2, जिसमें अल्लाह फिर साहिबान इस्लाम से इरशाद फरमा रहा है, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्य वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना कोई तुम्हारा सरपरस्त है और ना ही तुम्हारा कोई मददगार है। अब फिर एक और आयत तिलावत कर रहा हूँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और वही हर वकील से बेहतर वकील है, और वही हर सरपरस्त से बेहतर सरपरस्त और बेहतर मददगार है। इसी एतबार के पीछे नजर और काफी आयात है कलाम मुकद्दसा के दामन में, जिनको पढ़कर और जिनकी तिलावत का शरफ हासिल करके हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जो नौजवानान मिल्लत इस्लामिया के सफाते ज़हन पर इन्हीं आयात की तिलावत के बाद और इनके मानी बयान करने के बाद ये नक्श करने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब कुरान में अल्लाह का वाज़ेह तौर पर ये फरमान मौजूद है कि अल्लाह के अलावा ना कोई नासिर है, ना कोई मददगार है, ना कोई यावर है, तो फिर शिया और सुन्नी हज़रात जो या रसूल
रसूल अल्लाह अल मदद का नारा लगाते हैं, या जो शिया हज़रात या अली मदद का नारा बुलंद करते हैं, तो जब कुरान का वाज़ेह तौर पर इरशाद है कि अल्लाह के अलावा ना कोई वली है ना कोई नसीर है, तो फिर किसी मुसलमान को ये हक कहां से हासिल हो सकता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक या नबी अल्लाह अल मदद या अली मदद का नारा बुलंद करे। इनका ये नारा बुलंद करना ये खुल्ला खुल्ला कुरान की मुखालफत नहीं तो और क्या है। हुजूर गुजारिश ये है कि अगर आपकी ये आवाज आपके हल्के तक और आपके मजमे तक महदूद रहती तो हम कभी इसका जवाब देने के लिए लबकुशाई से काम न लेते, लेकिन अब मजबूरी है। सोशल मीडिया के जरिए से ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, लिहाजा वो नौजवाना ने मिल्लत जाफरिया जो आपका गरीब पढ़ते हैं या आपका पैगाम सुनते हैं, हमें हमारे ऊपर वाजिब है कि अपने नौजवानों के चेहरों में ये नक्श करना कि कौन कुरान के साए में जिंदगी बसर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जरूर पढ़िएगा सलावत। एक धीरे धीरे सलवात और भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का कुरान, हदीस और फरामीन आइम्मा की रोशनी में ये ईमान है कि मुतलकन ज़ातन अगर कोई नाज़िर है, नसीर है, तो वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह को किसी ने कुदरत अता नहीं की। बच्चे जरूर बैठे, लेकिन जरा साइड पे बैठ जाए तो अच्छी बात है, ताकि कुछ आप आगे बैठ सके। देखिए, शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद का बितौहीद ये ईमान वाज़ेह तौर पर है कि अल्लाह मुतलकन, अल्लाह बिज़ात नासिर है, नसीर है। अब उस कादिर और कदीर ने अपनी मशीयत के साए में अपने इरादे के साए अगर किसी को हक के कुदरत देते हुए अपने सिफात का मजहर बना दिया है, यानी उस कादिर और कदीर ने बज़ाते खुद अगर किसी ज़ाते मुक़द्दसा को, किसी वजूद मुत्तहरा को अपने सिफात का मजहर बना दिया है, तो अब अगर उसके सिफात के मजहर को उसके इल्म के तहत मदद के लिए पुकारा जाए तो ये कुफ्र नहीं होगा, बल्कि ये सरासर इबादत हो। क्या बात है, जिसके लिए मैं दलील देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम जब सूरा अल-किसस की तरफ रजू करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो सूरा अल-किसस में वाज़ेह तौर पर यह वाक़या मौजूद है कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वदखलल मदीनता अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा फवजद फ़ीहा रजुलैन यक़ततिलान हाज़ा मिन शिय्यतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। जब जनाब मूसा सब सवेरे शहर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो मर्द आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अब वो दोनों थे कौन? अल्लाह फरमाता है हादा मिन शिय्यतिही। क्या बात है, एक मूसा के शियों में से था।
एक मूसा के जमीन जो है वो पलट रही है जनाब मूसा की तरफ, कलीमुल्लाह की तरफ, कि एक मूसा के शियों में से था वहादा में। अब आगे भी तो अल्लाह को बताना चाहिए था कि ये कौन था। नहीं, कोई मजहब अल्लाह की निगाह में होगा तो अल्लाह उसका जिक्र करता। एक गुजारिश है, देखो अब ये बच्चे मेरी बात नहीं समझ सकते, आज नहीं कल से जरा मुझ पे इतनी मेहरबानी की जाए, क्योंकि मेरी गुफ्तगू जो है वो काफी अहबाब नहीं समझ सकते कि जाए कि मेरे ये चांद समझ सके। दरूद पढ़िए कि एक मूसा के शियों में से था। तो यहाँ से हमें पता चल गया मेरे किसी नौजवान बेटे को, किसी रूहानी और ईमानी भाई को, अजीज को, किसी अल्लामा के फतवे के तहत ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आपको कुरान देखना चाहिए कि कुरान आपको क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने ये तो फरमा दिया कि ये मूसा के शियों में से था, लेकिन जो मद्दे मुकाबिल था, जो लड़ने वाला था, जो शिया से लड़ रहा था, मालूम हुआ ये लड़ाई आज की नहीं है। आपको मालूम होगा कि हक व बातिल की लड़ाई शुरू से बूज़े अव्वल से चली आ रही है। तो दूसरा कौन था? वो मिन अदूवे, और दूसरा नबी के दुश्मनों में से था। तो पता चल गया कि अल्लाह के नजदीक से दो ही नाम है। क्या बात है, क्या बात है। या नबी के शिया कहलाते हैं, या नबी के दुश्मन कहलाते हैं। यही वजह है कि अस्सवाइकुल मुहरिका में ये तथ्य है। आले रसूल में हजरत अल्लामा सैयद खिदर हुसैन चिश्ती ने भी ये दर्ज किया है, और बाकी उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में भी, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें भी दर्ज है। लेकिन मैं भरे मजमे में आज की तकरीर में अस्सवाइकुल मुहरिका के हवाले से पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि वो अली के शिया जिनकी अज़मत रसूल ने बयान की है, हम अहले सुन्नत, वो हम अहले सुन्नत हैं। तो फिर लड़ाई कैसी? क्या बात है, क्या बात है। फिर झगड़ा कैसा? यानी हम शिया कहवा रहे हैं, आप अपने आप को शिया देख रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि हम दोनों में से कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं, दुश्मन वो है जो नबी यजीद को रज़ी अल्लाह चाहता था, और आज भी यजीद को रज़ी अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। तो एक नबी के शियों में से था, बहादा में था दुबई, एक नबी के दुश्मनों में से था, और तुम लोग क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। नबी का जो शिया था वो मार खा रहा था। अचानक उसने उसे देखा जिसका शिया था। क्या बात है, क्या बात है। फस्तग़ासहुल्लज़ी मिन शियतिही, जिसके शियों में से वो एक शिया था। क्या बात है। उसने इस मुश्किल वक्त के लिए उसको अपनी मदद के लिए बुलाया। क्या बात है। मदद के लिए पुकारा। पहले कुरान कहीं नहीं है कि जनाब मूसा ने उससे कहा हो कि खामोश, ज़बान बंद रख, ये क्या शिर्क बन रहा है, अल्लाह को छोड़ के मुझे बुला रहा है। जैसे उसने मदद के लिए पुकारा तो जनाब मूसा ने क्या किया? उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। फक़ज़अहु मूसा फ़क़ज़अ अलैहि, उसे एक घूंसा मारा, वो गिरा और पटक कर मर गया। बाहर के मौजू अलग है। नबी के शिया ने नबी को मदद के लिए पुकारा, नबी ने उसकी मदद की। तो जिसका वो शिया था,
उसको अपनी मदद के लिए कुर्बान रहे हैं और हम किसके किया है। आइए हम फिर कुरान की तरफ रजू करते हैं। सूरह अल-बय्यिना की अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, दरूद पढ़िएगा सारा। देखिए साहिबा, जहाँ सादात फातिमा के साए में मुसलमान बैठे हुए हो, वहां भी अगर दरूद की आवाज इस तरह से बुलंद हो तो फिर किसी और मकाम पर क्या तवज्जो की जा सकती है। बाबा ने बुलंद सलावत इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। ताकीद वो लोग जिनके दामन में ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा भी हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया। मैं अल्लाह खुद ऐलान कर रहा हूं कि वो तमाम मखलूकात में से अफजल है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आयत की तफसीर में वो कौन सी ज़ात मुबारक है जिसे अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात में से फाजिल व अफजल तस्लीम करवा रहा है। और यहाँ इस महीने में चूंकि केसर तैयार हो रहा है और मेरा अंदाज़े खिताबत भी यही है कि मैं शिया कुतुब के हवाले कम देता हूँ और अपने बुजुर्गान इस्लामी की कुतुब के हवाले ज्यादा देता हूँ, तो मैं हवाला जात पेश कर रहा हूँ। इसकी तफसीर अर्ज करने से पहले नंबर 1 तफसीर रूहुल मानी, नंबर 2 तफसीर तबारी, नंबर 3 किताब अस-सवाइकुल मुहरिका, नंबर 4 किताब जनाबुल मुबद्दल, नंबर 5 किताब किफायतुल तालिब, नंबर 6 तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 6 अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की ये तरतीब शुदा तारीफ शुदा। मैं इसी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की इसी तफसीर दुर्र मंसूर की जिल्द नंबर 6 से लेकर ये तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी कुतुब के हवाले दिए हैं, मैंने इनमें से किसी एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया। कल अगर जिंदगी है तो मुझे फिर आपके चेहरों की जियारत के साथ साथ चंद फूटे फूटे अल्फाज अदा करने के लिए हाजिर होना है। अगर किसी को ये हवाला न मिल सके तो मैं मुल्तान से फोटोकॉपी मंगवा कर देने के लिए तैयार। ये है वो हवाला जिससे मैं लेके पढ़ रहा हूँ। रसूल पाक के प्यारे प्यारे सहाबा में से आपके प्यारे सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो ये बयान करते हैं कि हम कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम रसूल पाक के असहाबे किराम रसूल पाक की बात में यूं बैठे हुए थे जैसे चांद के गिरद सितारे मौजूद होते और हम अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक खुदा आपको सलामती दे, सलामत रहे। लेकिन थोड़ा सा मैं बाकी बहुत से हट कर पढ़ने का आदी हूँ। हम तमाम रसूल के सहाबा रसूल के गिरद इस तरह बैठे थे जैसे चांद को हाले में सितारे लिए हुए होते हैं। तो हम अपने अपने सर्द के मुताबिक रसूल पाक से मारिफत हासिल कर रहे थे। सामने बैठे थे, हम रसूल की बारगाह में थे। जहाँ अचानक ये सारी तहरीर मैं तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 6 से पढ़ रहा हूँ। अकबला अली जो हमने देखा कि सामने से अली आया। कैसे अली को रसूल ने आते देखा
करूंगा, तारीख का वाक़या है, लिहाजा इशारा करूंगा, वो मेरा हक है, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है वो हमारे मेहमान हैं, हम उनके बीचवान हैं। किसी के जज्बात से खेलना ना हमारे कल के खुतबा की आदत है, ना आज के खुतबा की आदत है। हम तो दावत देते हैं कि आओ, आकर हमें सुनो, सुनी सुनाई पे अमल न करो। फिर जाकर फैसला करो कि शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद मिंबर से क्या देते हैं और अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो लिहाजा आप आइए, तशरीफ लाइए। मैंने हदीस पढ़ दी है रसूल की, अन्नज़्रु इला वजहि अली ये इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। ऐसी इबादत तो है, ऐसी इबादत तो है, क्या बात है, ऐसी इबादत तो है कि बेटी को कहना पड़ गया बाबा जान आपने अली को पहली मर्तबा देखा है। बताइए जो चुप करके बैठे हैं, उनके नाम तो नहीं जानता, मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने तो कोशिश की है बात करने की, लेकिन जो वजाहत आप शायद चाहते हैं मैं शायद उनसे कासिर रह जाऊं कि बाबा जान जब आपने अली को पहली मर्तबा देखा है, तो बेटा खैर तो है। इस अंदाज में आपने पहले तो मुझसे कभी बात नहीं जो आज कर रही हो। कहा बाबा जान अली के आने से पहले आप मुझसे बातें गुफ्तगू थे, जैसे अली आके बैठे आपने मुझसे रुख फेर कर अली को देखना शुरू कर दिया। तो क्या आज तक अली को नहीं देखा था? नहीं मेरी बेटी, मैं अली को कहाँ देख रहा था? सामने से अली आए, कैसे अली आए? रसूल पाक ने अली को देखना शुरू कर दिया। जब अली आके अबू तुराब पे बैठ चुका, जब अबू तुराब पर बैठ गए तो अब अबू तुराब को अबू तुराब कहने वाले नबी ने सहाबियों सुन, मुझे उस रब अकबर की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है। रसूल कसम खा के फरमा रहे हैं कि इन्ना हादा वशियतहु लहमल फाइदूना फी यौमिल क़ियामा। और इस अली के शिया क़यामत के दिन कामयाब और कामरान होंगे। अभी बच्चों मुझे माफ रखना, मैं कुछ ऐसी बातें भी दे जाता हूँ जो जल्दी से कह देता हूँ और कुछ बच्चे मेरे साथ सफर नहीं कर सकते, लेकिन आपसे मुझे ये तवक्को नहीं है क्योंकि ये हमारा इल्मी दीनी कौमी मरकज है। जहाँ की आहोश में पलकर आप प्रमाण चढ़े हैं
और आने वाली नस्लें परवान चढ़ रही हैं। तो मुझे जहां पर एक फिक्रा देना है, अगर शिया मजहब का बानी किसी के कहने के मुताबिक अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, किसी के कहने के मुताबिक या लिखने के मुताबिक अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, तो उन्होंने उसी किताब में ये भी लिखा है कि ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी हजरत उस्मान के बाद मुसलमान बना और इसने मुसलमानों में फूट डालने के लिए शिया मजहब की बुनियाद रखी। और कुछ ने लिखा हजरत उस्मान के जमाने में, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इसका वजूद है, जो मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की खातिर इसने मुसलमानों में इस मजहब की बुनियाद रखी। मैं कहता हूं तुमने लिख दिया, हम कुछ नहीं कहते, हमसे कितना पूछते हैं कि अगर शिया मजहब का बानी मुबानी बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी को मानोगे तो तुम्हारे अपने मुताबिक ये तो मुसलमान बना हजरत उस्मान के जमाने में। क्या बात है, देखा ना, मैंने कहा था ना सब रहे। मैं आराम से पढ़ता हूँ, जवानों ने मेरा साथ नहीं दिया, अजीजों ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए ये बहुत बड़ी किताबें लिखी जा चुकी है अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी पर, जिल्दों की जिल्दें हैं जिसमें ये लिखा गया है कि शिया मजहब का मानी जो है वो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी बना। हम कहते हैं अगर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी शिया मजहब का बानी बना है तो फिर बताओ ये मुसलमान कब बना? क्या बात है, जो बोल सकते हैं वो बोले, अपनी बुजुर्गी को न देखें बल्कि थोड़ा सा मेरा साथ दे ताकि बच्चों की खामोशी पर उनका ये साया आगे मुझे बढ़ा सके। कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी मुसलमान कब बना? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। तो अब रसूल ने कब कहा जिनमें रसूल की 40 हदीसें अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है कि शिया का ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम। क्या बात है, क्या बात है। तो कम से कम हमें नहीं सुनते, अपनी किताबें तो पढ़े। तो ये रसूल की हदीस जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये तो रसूल ने अपने हयात तैयबा के दौर में कही। तो अब वो बना मुसलमान बताओ आपके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। अब बताओ पानी उसे मानोगे या साबिक रसूल को? अगर आप मुझे इजाजत दें और बोलने में मेरा साथ भी दे तो मैं कहाँ भी नहीं रुकता, मैं और पीछे जाता हूँ। मैं हजरत मूसा पे भी नहीं रुकता, मैं और पीछे जाता हूँ। मैं जाता हूँ हजरत इब्राहिम पर। वइन्ना मिन शिय्यतिही। क्या बात है, इब्राहिम उसके शियों में थे। एक शिया था, अब किसके शियों में से था ये खुद तलाश करें, हवाला मैं देता हूँ। किताब का नाम है लुगातुल हदीस, हजरत अल्लामा वहीदुल्लाह
उलाइका हुम खैरुल बरिया। यही वजह है कि असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमा रहे हैं कि जब भी नबी सामने आते थे तो वो अली का नाम नहीं लेते थे, बल्कि कहते थे जा खैरुल बरिया, तो देखो वो आ रहा है जो कायनात से अफजल है। ये देखिए साहिबान, ये मेरे पास एक किताब का हवाला है। चूंकि गुज़श्ता साल मुझे अंदाजा हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी शिया सुन्नी मुसलमान तस्बीह के दानों की तरह इत्तिहाद और इत्तिफाक की जिंदगी बसर कर रहे हैं, सब के सब बाइल्म और बामारिफत हैं। तो इसीलिए इंशाअल्लाह मैं कोई बात भी बगैर हवाले के अर्ज करने की जिसारत नहीं करूंगा। यहाँ मैं किताब का नाम ले रहा, किताब का नाम है तारीख़ो दमिश्क़ कबीर, जल्द नंबर 45 हजरत इमाम इब्ने असाकिर की मतबूआ पैरू लबनान। ये मैंने बता दिया। अगर कोई साहब उन्हें अरबी की ये किताब इस दौर में न मिल सके तो फिर मैं उर्दू किताब का हवाला भी दे रहा। ये भी मेरे बड़े भाइयों की किताबों में से एक किताब है। किताब का नाम है आले रसूल, हजरत पीर सैयद खिजर हुसैन चिश्ती हनफी की ये किताब है, वो इसके मुअल्लिफ है। इसकी जल्द नंबर है 2, सफ़ा नंबर है 486, 487, 488। मैं इन दोनों किताबों से लेकर पढ़ रहा हूँ। इसमें वो लिखते हैं कि रसूल पाक ने जब ये फरमा दिया कि खैरुल बरिया, अली पूरी कायनात की मखलूक में से अफजल है, तो अब रसूल पाक ने अली को अफजल मनवाने के लिए मजीद इरशाद फरमाया। घबराइएगा नहीं, क्योंकि हर खतीब एक अपनी जिम्मेदारी शरीक रखता है। क्योंकि मुझे टीवी पर अपनी शरीक जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला हुआ है 9-10 साल से। पूरा अशरा मेरा टीवी में शाया होता है, वो भी 6 चैनल पर बरतानिया के अलावा। तो इसलिए उस जिम्मेदारी के पेश नजर मुझे हालात को सामने रखना पड़ता है। ये रसूल की पहली हदीस, ये इन्हीं हवालों में से रसूल की पहली हदीस, अली खैरुल बशर मन अबा फकत कफर। मैं बच्चों समझाता हूँ, अली खैरुल बशर, बशर पर अलिफ लाम है, जो इस बात पर दलालत कर रहा है कि जब से आगाज़ बशरियत है, रसूल पाक की अपनी ज़ाते मुबारका के अलावा अली हर बशर से खैरुल बशर, बेहतर है, बरतर है, अफजल है। अब मैं नहीं कह रहा और शिया किताब से नहीं पढ़ रहा। मन अबा फकत कफर, जो मेरे इस फैसले का मुनकिर बनेगा वो सोच ले, उसका दामन जहाँ भी इस्लाम से खाली है वहाँ भी इस्लाम से। देखा साहब, हमारे बुजुर्गवार क्या फरमा रहे थे भाई, जज्बे से नारा लगाए, क्योंकि अली के नाम में इतनी तासीर है कि जब बुजुर्गों की जुबान से भी ये नारा गूंजता है तो मिसले जुलैखा पलटाई हुई जवानी फिर पलट के आ जाती।
ये बाबा जी नारे क्यों लगा रहे हैं, ये और बुजुर्ग क्यों लगा रहे हैं, ये आपको देख के लगा रहे हैं कि देखो बच्चों लगाने तुमने थे, लगा हम रहे हैं, हमारा जमाना तो गुजर गया, अब तो तुम्हारा जमाना है। यहाँ अली अली करोगे तो कबर में अली लेने आएंगे। सलामत रखे। जिस जज्बे के साथ आप दुनिया को मोहब्बत अली की तरफ बुलाते हैं, इसी जज्बे के तहत अली आपको लेने आएंगे। तो लीजिए, मैं अब आपके सामने दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ, इसी जमीन की यानी इसी दिमाग की। अली जुन खैरुल बशर फमन शक्का फकद कफर। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं बात पे रुकता नहीं। देखिए रसूल फरमा रहे हैं इस हदीस में फमन शक्का, अली हर बशर से अफजल है। अगर किसी ने मेरी बात पे शक भी कर लिया, भाइयों बुजुर्गों, मुझे माफ कीजिएगा, आप जरा दीवार से लग के बैठे हैं इसलिए खामोश बैठे हैं, बाकी घर भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं एक फिक्रा दे रहा हूँ जिस पर बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। 90% 95% मेरे सामने मेरा ये फिक्रा नहीं ले सकेंगे। अगर 5, 12, 14 में ले लिया तो मैं समझूंगा सब ले गए। जब नबी अली की विलायत पर शक करने वाले को कबूल नहीं कर सकता, तो फिर अपनी नबूवत पर शक करने वाले को रसूल आगे पहला क्या है, मन अबा, जो इसका इनकार करे। दूसरा क्या है, जो शक करे। अब तीसरा क्या फरमाते हैं, मन लम यकुल अली जुन खैरुल बशर फकद कफर, जो अली को खैरुल बशर ना कहे, उसने भी कुफ्र इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। इसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं, लोगों याद रखो अली खैरुल बशर, अली हर बशर से अफजल है। ला यशुक्कु फीहे इल्ला मुनाफिकुन, अली को अफजल कोई नहीं मानेगा। कल भी मुनाफिक था और आज भी मुनाफिक है। नारा लगाना मौला अली का नाम ही ऐसा है, जब जबान पे आता है तो जवान हो जाते हैं। अल्लाह करे ये मेराज शबाब जहाँ भी कायम रहे, वहाँ भी कायम रहे। लीजिए साहिबान, बाकी हदीस को मैंने रोक दिया वक्त के तकाजे के पेश नजर। तो मैं आता हूँ अपनी उसी इब्तदाई मौजू की आयत की तरफ। कि आयत क्या थी, इरशाद खुदाबंदी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ।
मुंह और बड़ी बात, या अल्लाह गुस्ताखी माफ, तू गनी हम मोहताज, तू गनी हम मोहताज, तू खालिक हम मखलूक, तू सानिक हम मसलूक, तू राज़िक हम मरज़ूक, तू बाकी हम फानी। तो हम तेरे मददगार कैसे बन सकते हैं? तू हमें हुक्म दे रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारल्लाह, कि ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। हम खाती, हम आसी, हम गुनाहगार, हम आजिज़, हम मखलूकुल हाल, तेरे मददगार हम कैसे बन सकते हैं? अब आगे अल्लाह दे रहा है दलील, कैसे बने? कैसे बने? कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीना, जैसे ईसा बिन मरियम ने अपने हवारियों से, अपने सहाबियों से कहा था कि मन अंसारी इलल्लाह, तुम में से कौन है ऐसा जो मेरी मदद का वादा करे, मेरा मददगार बने? तो ईसा के सहाबियों ने मिलकर कहा, नहनु अंसारुल्लाह। हम तुझसे वादा करते हैं क्या बात कि हम अल्लाह के मददगार बन रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्यों नहीं जनाब ईसा ने उनको रोका, क्यों नहीं रोका? ये क्या कह रहे हो? मैंने कब तुमसे कहा है कि तुम में से कौन अल्लाह का मददगार है? मेरी मदद का वादा करता है। और तुम कह रहे हो अल्लाह के मददगार है। नबी का उनको न टोकना, अल्लाह का इसे आयत बना के नाज़िल कर देना। क़यामत तक के लिए ये दलील बन गया कि जो अपने जमाने के नबी का मददगार होता है वो सिर्फ नबी का मददगार नहीं होता, मैं एक और आयत पढ़ता हूँ। ये देखिए, सिलसिले को देखिएगा और फिर मेरा साथ दीजिएगा। ये है पहली आयत, पहला मुकद्दिमा। अब मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ बतौर मुकद्दिमा। ये दूसरी आयत कहाँ से पढ़ रहा हूँ? सूरह अल-कहफ से। अल्लाह फरमाता है, वमा कुन्तो मुत्तखिज़न मुज़िल्लीना अज़ला। माशाअल्लाह जी जिसने पढ़ी है, वमा कुन्तो मुत्तखिज़न मुज़िल्लीना अज़ला। मैं अल्लाह किसी गुमराह को, भटके हुए को, बेदीन को, मुश्रिक को, काफिर को अपना मददगार नहीं बनाता।
नबी का मददगार है, वो सिर्फ नबी का मददगार नहीं, वो अल्लाह का मददगार है। क्या बात है। ये है एक आयत। दूसरी आयत जो अपने जमाने के नबी का मददगार है, जब वो अल्लाह का मददगार है तो फिर अल्लाह किसी गुमराह को, किसी भटके हुए, क्या बात है। किसी बेदीन को अपना मददगार नहीं बनाता। जब कुरान से साबित हो गया कि अपने जमाने के नबी का मददगार अल्लाह का मददगार होता है और अल्लाह का मददगार गुमराह नहीं होगा, तो फिर आप मुसलमानों से पूछो शाबे अबी तालिब में 3 साल बराबर मोहम्मद की मदद करने वाला घंटा गुजर गया है, मेरा ख्याल है मैं दामन समेटूं। इंशाअल्लाह कल जहां आज मैं तकरीर रोकूंगा, कल वहीं से जिंदगी है तो लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मौसम भी आंखें 2-4 किए हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा किसी किस्म की मौसमी हालात के एतबार से हम तबादले में मुतबादिल बन जाए। दरूद पढ़िएगा सलावत। मुसलमान कहलाते हुए हालांकि मुसलमान तो एहसान फरामोश नहीं होगा। तो अगर कोई रोशन को बुला कर एहसान फरामोश, बड़े बड़े एहसान फरामोश देखिए भाई, कि हजरत अबू तालिब साहिब इस्लाम न थे या नकल कुफ्र नबाशत साहिब ईमान न थे, मुकम्मल गुफ्तगू अब नहीं होती। अब सिर्फ इशारा कर मैं यही कहना चाहता हूँ, सन 762 यानी तबलीग इस्लाम का 7वां साल, जब कुफ्फारे मक्का ने रसूल खुदा के मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर आपके चरागे हयात को गुल करने का मंसूबा बना दिया और मुरब्बी रसूल को इसका इल्म हो गया, तो आपने अफराद खानदान के साथ, अफराद खाना के साथ मक्का से 3 मील दूर बाहर शाबे अबी तालिब का मकाम था, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में भी था। इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है, पहले से सबको लिया और रसूल को, बेसाया रसूल को अपने साए बेसाया नहीं। मैं फिर यहाँ डंडी लगा गया, मुझे डंडी नहीं लगानी चाहिए, मुझे मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहेगा। सन 762 से नहीं, बल्कि रसूल पाक ज़ाहिरन 8 बरस के थे जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वक्त वफात करीब आया, तो आपने सारी औलाद को सामने खड़ा किया। रसूल उस वक्त सिर्फ ज़ाहिरन 8 बरस के थे, सामने खड़ा करके आपकी तरफ देख कर कहा, बेटा मोहम्मद, इनमें से जिसे चाहो में से जिसे चाहो तुम मुंतखब कर दो, मैं तुम्हारे मुतालिक उसको मुकम्मल तौर पर आगाही से आदा करता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकाम
उस बात में वो ये लिखते हैं कि जनाब अबू तालिब का जब रसूल ने जाकर दामन थामा या हाथ थामा, अब्दुल मुत्तलिब एक यूं लेटे हुए थे, आवाज देकर कहा इमरान, यानी अबू तालिब, मेरी कमर को सहारा दिया, फरमाया मेरे पीछे आओ। कमर का सहारा लगाकर जनाब इमरान सामने आए। आप इमरान के कहने, इमरान की वजह से सहारा लेकर बैठ गए। बैठ कर देखा अबू तालिब की तरफ, कहा अबू तालिब क्या वादा करते हो मेरे बेटे मोहम्मद की हिमायत का, नुसरत का, मदद का, जारी का, मददगारी का? कहा अब ये बहन यहाँ जो बना बाबा जान, सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए वादा करूं या कयामत तक के लिए वादा? किसी के दम में क्या दम जो मोहम्मद में तक आ सके। और मेरे बाद मेरा खून अली की शक्ल में, फिर हसन की शक्ल में, फिर हुसैन की शक्ल में, फिर आदम की शक्ल में, फिर बाकर की शक्ल में, हत्ता के आखिरी जमाने में मेहदी की शक्ल में मोहम्मद के दीन की नुसरत करके बताता रहेगा कि अबू तालिब का वादा निभाना आज भी हमारा फरीदा था, आज भी हमारा फरीदा। लेकर शाबे अबी तालिब में आ गए। 762 8293 1062 की इब्तदा तक ये 3 साल इसी शाबे अबी तालिब में रहे। जितनी दौलत सैयदा खदीजा थी वो भी खर्च हो गई, जितनी दौलत हजरत अबू तालिब थी वो भी खर्च हो गई। हम कहते हैं खलीना कहो किसी को, बेशक कहो, लेकिन शाबे अबी तालिब में देखो कि दौलत किसी खर्च हुई। क्या बात है? हत्ता कि ये नौबत आ गई कि चमड़ा उबालना पड़ा, पत्ते उबालने पड़े। भाइयों मैं इंशाल्लाह मजमून तो कल दूंगा, अब मैं ज्यादा आपको आजमाइश में डालना नहीं चाहता। एक बात यहाँ देना चाहता हूँ, ये है दस्तरखान, ये है शाबे अबी तालिब, नजर आ रहा है ना, ये है शाबे अबी तालिब, ये है दस्तरखान। हो गया रोटी का टाइम, खाने का टाइम। अब जिस दस्तरखान पर खाने के लिए रसूल बैठते वहीं अबू तालिब बैठते हैं। मुझे अफसोस है, यकीन जाने मैंने जितने प्रोग्राम छोड़े हैं बड़े दुखद से छोड़े हैं कि मैं अटक जा रहा हूँ। और कहने वालों ने कहा भी सही कि ये आप तो वहां नहीं जाते। मैंने कहा इसीलिए तो चाह रहा हूँ, पहले मुझे इल्म नहीं था, तो खैर मैं फिक्रा दे गया हूँ। जब फिर ये है शाबे अबी तालिब, ये है दस्तरखान। दस्तरखान पर खाना चोट दिया गया। अब जिस दस्तरखान पर रसूल बैठते उसी पे अबू तालिब बैठते। जहां से खिज़ा का लुक़मा रसूल उठा गए, वहीं से खिज़ा का लुक़मा अबू तालिब उठाते हैं। जिस गिलास से, जिस दर्द से, जिस रसूल पानी पीते, उसी बर्तन से अबू तालिब पानी पीते। कभी सैयदा खदीजा ने टोका नहीं,
मुकद्दर ने तुझे मोहम्मद का हरम बनाई दिया, कौन सी बड़ी बात है? तूने अपने बाप को अपने शौहर के बिस्तर पर बैठने से रोक दिया। कहा बाबा जान सिर्फ शौहर होगा तो कभी न रोकती। में ये मंदिर है कि रात के वक्त अबू तालिब उठते हैं, रसूल को उनके बिस्तर से उठाते हैं, अली के बिस्तर पे सुलाते हैं और अली को उनके बिस्तर से उठाते हैं और मोहम्मद के बिस्तर पे सुलाते हैं, अकील को नहीं सुलाते। अटक वालों, बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, जवानों, अकील को नहीं सुलाते, अब्दुल्ला को नहीं सुलाते, जाफर को नहीं सुलाते, किसी और को नहीं सुलाते, सिर्फ अली को सुलाते हैं। क्यों? जानते हैं कि ये नबी का मकाम है और नबी के मकाम पर वही आ सकता है कि वहां भी नबी का मसीह था, यहाँ भी नबी का मसीह। क्या बात है? क्या बात है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बाबा सोने के आदि रहे। यादी आज जब भी रसूल के बिस्तर पर शबी बनकर सोए हैं, अमन से सोए हैं, अमन से जागे। वाह सुभान अल्लाह। गो मौत का पहरा रहा, लेकिन किसी की तलवार की नौक आपके जसद तक पहुंच नहीं सकती। किसी तीर अंदाज का तीर आपके जिस्म को जख्मी नहीं कर सकता। किसी नेज़ेबाज का नेज़ा आपके जसद को छू नहीं सकता। लेकिन हाय करबला शफीए पैगंबर, जिसे अल्लाह ने रसूल की शबी बनाकर भेजा था, जब इसी शहजादे को मां मौत का दूल्हा बना चुकी, मैंने दूल्हा भी कहा है, मौत भी कही, जब इसी शहजादे को मां मौत का दूल्हा बना चुकी, तो हजरत अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमत तहरीर फरमाते हैं, किताब का नाम असरारुश शहादा, कि ज़ाहिर अल्लाह जैसे जैसे अकबर खैमगाह की तरफ चला, हुसैन पीछे पीछे कमर पे हाथ रख मरहबा मरहबा, आंखों से आंसू बरसाते हुए अकबर के पीछे पीछे चले। जैसे शबीए पैगंबर अंदर गए, हुसैन ने आकर खैमे के दरवाजे पर हाथ रखा, हाथ रखकर हुसैन सब अमरनाथ 7 मर्तबा ज़हरा का लाल खाने मार के रोया। जीते रहो, सलामत रहो, ज्यादा देर मुसाहिब नहीं करूंगा, मैं कम देखूं। 7 मर्तबा गरीबुल ज़हरा, मज़लूमुल ज़हरा खाने मार के रोया। जो अकबर के गिरदा गिर्द हल्का बंधा हुआ था बीवियों को, हुसैन के रोने की आवाज जब शरीकत और हुसैन के कानों पर पड़ी, बीवी ने वो हल्का तोड़ा, हल्का तोड़कर खैमे के दरवाजे पर आई, अंदर से आवाज देकर कहा, ज़ाहिर का लाल, अकबर बेटा तेरा है, पाला मैंने, दरवाजे पे खड़े होके ना रो, अंदर चला, दोनों बहन भाई मिल के रहते हैं।
आपसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि शरीर जिम्मेदारी होती है, हमारी मजबूरी है। जो फिक्र किताब के हैं मैं वही अर्ज करता हूँ। जैसे हुसैन हल्के के करीब पहुंचे, तमाम बीबियां जो रो रही थी, मुंह सर पीट रही थी, उन्होंने रोना शुरू किया। वाह मोहम्मद, वाह अलिया, वाह हसरता, वाह गुरबता। इन्हीं आवाजों में से एक आवाज रोने की आई। गरीबुल ज़हरा, मज़लूमुल ज़हरा, मेरे सरदार, मेरे सरताज अकबर को मौत का दूल्हा मैंने बना दिया। अगर हो सके तो अकबर के सर पर मौत का सेहरा आप लगा दे। इतना कहना था, इमाम हुसैन आगे बढ़े, एक दस्तार संभाली। उस दस्तार को हुसैन ने खोला, खोलकर अपने अकबर के सर पर हुसैन ने दस्तार बांधी शुरू की। हर दस्तार के पेट पर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने पढ़ दिया, पता तो उन बीवियों को चला जो थाने मार के रो रही। रोने वालों, खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे का ये गम न दिखाए। हाय वो वक्त जब इमाम ने आखिरी पल्ला छोड़कर अकबर को तातुल हनक बांधी। तातुल हनक का मामला था, अब बीबी जैनब से रहा न गया। बीबी का हाथ हुसैन के हाथ पर आया, हाथ छुड़ा कर कहा ज़हरा का लाल, जीते जी मेरे अकबर को कफन पहना रहे। रो लो रो लो, जरा सांस ले रो लो। हुसैन रो के कहते बहन जी भर के अकबर को देख लो, आज के बाद एक बार नजर नहीं आएगा। आखिरी सलाम किया, सज्जाद का मुंह सर चूमा, बाबा के कदमों को हाथ लगाया, जीन पर बैठे। अख्तर की कुतुब में ये दर्ज है, 2 शहीद ऐसे हैं जिनके जाते वक्त 70 मरतबा खैमे का पर्दा उठा है और गिरा है। पहला शहीद अली अकबर और दूसरा शहीद मोहम्मद रिसालत का सवाल हुसैन। जब अकबर चले, पूरे खैमगाह में बहराने क़यामत बपा था। जीन पर बैठे, चंद कदम खैमे के दरवाजे से निकलता अकबर की सवारी गई थी। या जल्दी से कायनात की हमारे लिए मखदूम है, उनके लिए दलील है। दरवाजे पर रोती पीटती आई, आवाज देकर कहा अकबर तुझे अपनी जवानी का वास्ता, जरा रुक जा। मरहबा मरहबा मरहबा। अकबर ने रुख फेर कर देखा, दादी जी का खैर तो है। कहा मैं बता नहीं सकती, खैमे का पर्दा उठाती हूँ। अकबर अपनी आंखों से देख। अब जो बीबी ने पर्दा उठाया, भाइयों वालों सुनो मैं क्या देखा। जनाब सैयद सज्जाद है, कमर झुकी हुई है, असा का सहारा है, आंखों में आंसू है, रो रो के कह रहे अकबर जल्दी न कर, अकबर मुझे भी गले लगा दे, अकबर मुझे बता तूने जाके वापस नहीं आना। हाय मैं बाजारे में जाऊंगा। अकबर उतरे, दोनों भाई गले मिले। हुसैन ने अलग किया, छोड़ दिया मजदूर। सज्जाद को अलग किया, अकबर को अलग किया। मौला ने बिठाया, जाओ मेरे अकबर, अकबर के हवाले। एक मरतबा इतने लड़े कि खून में डूब कर दोबारा बाबा के कदमों तक वापस आए। बीवियों को फिर आखिरी सलाम किया, सज्जाद का फिर गला चूमा, सर चूमा। दूसरी मरतबा जब गए, ऐसे गए कि फिर वापस नहीं आए। जालिम ने इतना जुल्म किया कि मैं पूरी शहादत पढ़ नहीं सकता, मैं इतना इस्तेमाल होता है। इतना जुल्म किया कि अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमत लिखते हैं कि तमाम शहीदों में से वाहिद शहीद है जिसके सीने से लेकर शिकम तक इतने मेले लगे कि पूरा बदन सुराख
साहब ने लिखा है कि थोड़े फासले पर हुसैन अकबर से दूर थे कि देखा अकबर के सीने पर दोनों हाथ हैं और जमीन पर अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। जब हुसैन ने अकबर को तरफते देखा, सीधे खड़े नहीं हो सके, हुसैन जमीन पर बैठ गए। ये बैठना मैंने कहा, बैठना बैठना नहीं बनता, बैठना है बखरा मखीयत अलल अर्द पे बचे। हुसैन अपने मुंह के सहारे जमीन पर सदा किसी बदन को नौजवान बेटे की मौत न दी पर अब जो हुसैन ने अकबर को तरफ से देखा, 56 बरस का मजलूम हुसैन खड़े होकर नहीं गए, बल्कि कैसे गए? रियादुल कुर्स जिल्द नंबर 2, जैसे छोटे छोटे बच्चे पानियों और जानवरों के बल चलकर जमीन पर चलते हैं। हुसैन चले, अकबर के लाशे पर पहुंचे। फबला खद्दम अला खद्दे, अकबर के रुखसार पर अपना रुखसार रखा। जब रुखसार रखा, अकबर की सांसें मौजूद थी। रोकर कहा, अकबर जल्दी न करना, तेरी फूफी से वादा किया है, जिंदा ना होगा। कहा, बाबा बड़ा दर्द है। हुसैन ने चाहा बेटे की आनी निकाले, या बीबी ने दरवाजे से पुकार कर कहा, हुसैन जिंदा मिलाने का वादा किया था। बस हुसैन ने जिंदा उठाया क्या उठा लिया नहीं। इमाम ने खैमे की तरफ देखा, आवाज देकर कहा, बच्चों, खयाम में रहने वाले बच्चों, आओ मेरी मदद करो, मेरे साथ अकबर का लाशों उठाओ। जब हुसैन ने बच्चों को बुलाया, रोते रोते बच्चे जब आए, अल्लाह जाने कितने तीर चले, कितने पत्थर बरसे, जब कुछ बच्चे शहीद हो गए। कैसे लाशा लाए? बस लाशा ले आए। आखिरी फिक्र हजरत अल्लामा जफर हसन अमरोही मरहूम ने ये कलिमात लिखे, अगर वो न लिखते मैं कभी न पढ़ता। लाके अकबर का लाशा खैमा के अंदर रेते गरम पर जमीन पर लिटा दिया। तमाम बीवियों ने अकबर के गिरदा गिर्द हाला बांधा। हर बीवी मातम करने लगी। जब हर तरफ से आवाजें अकबर गूंजी, हर बीवी रोई। अकबर ने आंखें खोली, लब हिले, हुसैन झुके। अकबर कुछ कहना चाहते हो? हाँ बाबा, इजाजत है, कहो बेटा क्या कहते हो? अल्लामा लिखते हैं, अकबर ने कहा, बाबा अम्मा रुबाब रो रही है, अम्मा लैला रो रही है, फूफी जैनब, फूफी कुलसूम रो रही है, बहन कुबरा रो रही है, बहन सकीना रो रही है। हाँ अकबर, तेरा गम भी ऐसे किसी से बर्दाश्त नहीं होता। अकबर ने तरफ में कहा, बाबा बाबा, अगर हो सके तो एक मर्तबा बड़े जाने इमामत मुझे मदीने में रहने वाली। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, मेरी बहन सूरत दिखा दो। इमाम ने दोनों उंगलियां उठाई, कहा, अकबर मेरी उंगलियों के दरमियान दे। आज तो हुसैन के बेटे अकबर ने देखा, जमीन से लाशा उठा। अकबर क्या देखा है? बाबा नाने का मज़ार है, जनाब बुझे हुए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने वहां निगाह की जहां सूरत से आखिरी मर्तबा अलविदाई सलाम किया था। मेरे नक्श कदम में सूरत का मुंह है, करबला की तरफ रुख है। रो रो के कह रही है, अकबर तेरे वादे का दिल गुजरने वाला है। अकबर बहन मरने वाली है। अकबर सूरत को कौन संभालेगा? अल्लाह